तो ये प्रसंग है 7वें स्कंद के लॉर्ड नरसिंह देव से रिलेटेड है। तो भगवान जब इस लीला को प्रकट करने के लिए इस धरातल पर आए, हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए, और हिरण्यकश्यप का वध बहुत रोमांचित तरीके से हुआ क्योंकि उसने वरदी ऐसा मांगा था, है ना। भगवान ने फिर अपना कुछ विशेष रूप लिया, नरहरि, है ना, नरसिंह भगवान का। तो अब रूप तो ले लिया भगवान ने, और हिरण्यकश्यप का भी क्या हो गया, वध हो गया, मगर भगवान शांत नहीं हो रहे हैं। भगवान सिंह है ना, और जब शेर को गुस्सा आता है तो फिर पूरा जंगल कांप जाता है, या तो ब्रह्मांड कांप रहे हैं, सब लोग हिल रहे हैं भगवान के पास जाने से। भगवान को कौन शांत कराएगा, कौन शांत कराएगा। सारे देवी देवता लोग भी पीछे हट गए इस चीज में। कि भगवान को शांत कौन कराए। तो फिर लास्ट में सजेशन आया, भैया जिसने बुलाया वही करवाए। वो इस्कॉन का फॉर्मूला, जो बोले वो कुंडी खोले। अगर आपको कुछ करना है तो आप ही करो, बाकी तो सिर्फ हरि बोल करें। तो प्रहलाद महाराज आए। प्रहलाद महाराज ने भगवान को शांत किया, भगवान की स्तुति करी, भगवान की प्रार्थना करी, भगवान को ग्लोरीफाई किया। और बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं लॉर्ड नरसिंह देव के बारे में, उसको पढ़ सकते हो आप 7वें स्कंद के 8-9 अध्याय में, और 10वां अध्याय भी है 7वें स्कंद में। तो जब भगवान खुश हो जाते हैं तो भगवान फिर ये श्लोक बोलते हैं, श्री भगवान उवाचा। मेरे पीछे बोलेंगे, ठीक है। श्री भगवान उवाचा त्रिसप्तभि पिता पूतः पितृभि सहाते अनघः यत्साधुस्य कुले जातो भवान् कुल पावना। श्री भगवान उवाच त्रिसप्तभि पिता पूतः पितृभि सहाते अनघः यत्साधुस्य कुले जातो भवान् वै कुल पावना। श्री भगवान उवाच त्रिसप्तभि पिता पूतः पितृभि सहाते अनघः यत्साधुस्य कुले जातो भवान् वै कुल पावना। Anyone can recite? हिंदी नहीं आती, पढ़ सकते, बोलिए बोलिए। त्रिसप्तभि पिता पूतः पितृभि सहते अनघः यत्साधुस्य कुले जातो भवान् वै कुल पावना। मेरे पीछे बोलेंगे शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच श्री भगवान ने कहा त्रिसप्तभि 7 गुणित 3 अर्थात 21 अघात नहीं अर्थात पिता पूतः पवित्र पितृभि तुम्हारे पुरखों सहित सह सभी एक साथ ते तुम्हारा अनघः हे निष्पाप व्यक्ति प्रहलाद महाराज यत चूंकि साधो हे परम साधु पुरुष अस्या इस व्यक्ति के कुले वंश में जातः जन्म लिया भगवान तुमने वै
निसंदेह खुला पावना पूरे वंश को पवित्र करने वाला। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की भगवान ने कहा कि हे परम पवित्र साधु पुरुष, तुम्हारे पिता तुम्हारे पवित्र परिवार के 21 पुरख सहित पवित्र तुम्हारे पिता तुम्हारे परिवार के 21 पुरख सहित पवित्र कर दिए गए हैं। चूंकि तुम इस परिवार में उत्पन्न हुए हो, अतएव सारा कुल पवित्र हो गया है। मेरे पीछे दोहराइए। भगवान ने कहा हे परम पवित्र साधु पुरुष, तुम्हारे पिता तुम्हारे परिवार के 21 पुरखों सहित पवित्र कर दिए गए हैं। क्योंकि तुम इस परिवार में उत्पन्न हुए थे, अतएव सारा कुल पवित्र हो गया है। तात्पर्य त्रिसप्तभी का अर्थ है 7 गुणित 3। कोई भी मनुष्य अपने परिवार के विगत 4-5 पीढ़ी अपने परदादा या उसके पिता तक के नाम गिन सकता है। चूंकि भगवान 21 पुरखों का उल्लेख करते हैं, अतएव यह सूचित होता है कि कोई वरदान अन्य परिवार तक भी प्रसार कर सकता है। जिस परिवार में कोई इस समय जन्म लिए रहता है, इसके अतिरिक्त वह अन्य परिवार में भी जन्मा रहता है। यस या नो? नहीं समझ में आएगा। इस प्रकार जब कोई वैष्णव किसी एक परिवार में जन्म लेता है, तो वह भगवत कृपा से न केवल अपने परिवार को पवित्र बनाता है, अतएव अपितु उन परिवारों को भी पवित्र बनाता है जिनमें वह पहले जन्म लिए रहता है। यस या नो? आपका भी कोई श्राद्ध कर रहा होगा, पता है? ये श्लोक बहुत फैंटास्टिक है इन दिस पितृपक्ष। भगवान ने कहाँ कहाँ सारी चीजें बोली हैं। नीचे वाला श्लोक एक बार और दोहरा लेते हैं, ये वाला। यहाँ पर 21 पीढ़ी का क्या है, यहाँ पर बता, यत्र यत्र च मद भक्ता प्रशांता समादृशा साधु समुद आचते पुण्यतापि कीकटा। जहाँ कहीं भी सदाचारी तथा सद्गुण संपन्न शांत तथा समदर्शी भक्त होते हैं, वह देश परिवार भले ही गृहित क्यों ना हो, पवित्र हो जाते हैं। जहाँ भी प्रतिष्ठित भक्त ठहरते हैं, ना केवल वे और उनके कुल अपितु समुद्र देश क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग श्रील प्रभुपाद का देख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद घटिया अमेरिका जैसे देश में गए, जहाँ पर सिर्फ सेंस एंजॉयमेंट के अलावा और कुछ नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का तो कोई नाम ही नहीं है। मगर प्रभुपाद ने उस देश को भी क्या कर दिया, पूरा पवित्र कर दिया, और उस देश से प्रचार करवा दिया पूरे वर्ल्ड वाइड। मतलब शुद्ध भक्त की कितनी पोटेंसी रहती है, और वहां से भी शुद्ध भक्तों को लेके आ गए। है ना? इनिशियल डेज में सारे तमाल कृष्ण महाराज, बहुत सारे जितने भी सारे डिवोटी से कीर्तन, उस देश में भी शुद्ध भक्तों को प्रभुपाद ने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। तो ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक प्रूव्ड है। यस या नो? अगर ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक प्रूव्ड है, तो सारे श्लोक क्या है, प्रूव्ड है। यस या नो? तो इसलिए भगवान बहुत अच्छा एक श्लोक हमारे जैसे भक्तों को भी संतावना देने के लिए और क्रेडिट देने के लिए कि जहाँ पर डिवोटीज होते हैं, है ना, उनके परिवार की जिम्मेदारी भगवान पहले ही ले चुके होते हैं। डिवोटी का मतलब डिवोटी है, प्रभु जी और माता जी से कोई लेना देना नहीं है। डिवोटीज का मतलब डिवोटीज है, भगवान का भक्त। कुछ कोई नॉकिंग कर रहा है उसको। तो कोई भी पुरुष अपने परिवार की विगत 4-5 पीढ़ी को जानता होगा, मगर भगवान तो 21 का जिम्मेदारी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं भगवान? 21 की जिम्मेदारी ले रहे हैं। और वो बात बता रहे हैं यहाँ पर कि कोई भी वरदान अन्य परिवार तक भी प्रसार करता है। यह सूचित होता है कि कोई भी वरदान अन्य परिवारों तक भी प्रसार करता है, यानी कि जो हम लोग डिवोशन सर्विस प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका कोटा कहीं ना कहीं सबको प्रभावित कर रहा है। ये भक्ति की महिमा है। भगवान अपने भक्त के माध्यम से इसको क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये कोई छोटे मोटा काम नहीं है। मतलब कि हम लोग सोच रहे होंगे यार हम लोग भक्ति मर मर के कर रहे हैं, मगर भगवान इसके पीछे कितनी बड़ी चीज छुपा के रखी हुई है। एक तो परिवार, अपने खुद का भी उद्धार कर रहे हैं, और भगवान किसका भी उद्धार कर रहे हैं, परिवार में। दूसरों छोड़ो, परिवार के हम तो ज्यादा ब्लड रिलेशन को क्या देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं ना। मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी मैया है, मेरे पिताजी हैं, इसी चक्कर में मर जाते हैं हम लोग। ये छोटी जो बॉडी कॉन्सेप्शन है, ये तो बड़ा होते जाता है। फिर देश समाज, हम अग्रवाल हैं, हम गर्ग हैं,
आते नहीं, बनिया कम्युनिटी के ज़्यादा लोग, जाट लोग आते हैं, अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ना, हम यादव हैं, यस या नो। तो ऐसे तो बॉडी कॉन्सेप्शन बढ़ता है, मैं शरीर हूँ, पहले तो अब से शुरू होता है, फिर ये मेरी मैया है, ये मेरे पिताजी हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये क्षत्रिय है, राजपूत खानदान के, तो मैं राजपूत हो गया है ना मैं राजपूत हो गया, अब राजपूत फैमिली मेरी, राजपूत का जो जहाँ इलाका है वो मेरा है ना। यही ऐसी तो तू मैं स्टार्ट होती है। कमाल कृष्ण महाराज के कोट में पढ़ रहा था, महाराज कह रहे थे कि मिस आइडेंटिफिकेशन किस लिए है, हम लोग हरि नाम से कनेक्ट नहीं है। हम लोग मिस आइडेंटिफाई क्यों कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि हम लोग क्या नहीं है, हरि नाम से, यानी कि भगवान से कनेक्ट नहीं है। हरि नाम की महिमा थी कि जब हम लोग हरि नाम से कनेक्ट हो जाते हैं तो हम लोग क्या समझते हैं कि हम लोग शरीर नहीं, हम लोग थोड़ा सोचते हैं कि हम यादव हैं, जादव हैं, शर्मा है, वर्मा है, ये सारे के सारे जो बॉडी कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं। महाराज बोलते हैं क्लीन हो जाते हैं, मिस आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाती है, क्लीन हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तभी हम लोग आध्यात्मिक धरातल पर आ पाएंगे। और भगवान इसमें भी बता रहे हैं कि परिवार की तो क्या लेनी नहीं है, टेंशन ही नहीं लेनी। अगर हम भगवान के क्या बनेंगे, शुद्ध भक्त बनेंगे, साधु बनेंगे हृदय से, आचरण से, तो भगवान उन सारी समस्त पीढ़ियों को क्या कर देंगे, भगवान कहीं भी अटके होंगे, चाहे पितृलोक में अटके होंगे, नर्क लोक में अटके होंगे, स्वर्ग लोक में अटके होंगे, किसी ने जन्म भी ले लिया होगा, उसकी भी पीढ़ी उसको भी क्या कर देंगे भगवान, वहां से तार देंगे, उसकी व्यवस्था भगवान बना देंगे। हमने भी तो कहीं जन्म लिया होगा पहले, बस 30 साल ही तो होंगे मरे हुए, यस या नो। मतलब मैं अपना कह रहा हूं कि मैं कह रहा यस या नो। एक कॉमन सेंस की बात है या नहीं है, कृष्णा कॉन्शियस मीन्स कॉमन सेंस, मतलब लगा लो कॉमन सेंस। वो लोग भी श्राद्ध वो कर रहे होंगे, हमारे पूरे हम भी किसी के लक्कड़ दादा, फक्कड़ दादा, पप्पड़ दादा होंगे तो भगवान यहाँ पर यही बता रहे कि कोई वरदान जिस परिवार में जिस समय जन्म लिया था उसके अतिरिक्त अन्य परिवार में जन्म रहता है। हमने पहले भी, इसलिए जो मदर फादर होते हैं ना वो तो अनगिनत होते हैं हमारे। मदर फादर जो होते हैं ना, माता पिता जिसे कहते हैं हम लोग, वो इसलिए ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि एक जन्म के अंदर एक माता पिता से क्या रखना, मोह रखना। क्योंकि यार हमने पिछले जन्म में भी तो कोई माता पिता थे, ऐसे थोड़ी ना हो गए होंगे उनसे। अब इस जन्म के माता पिता को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो और मरने के बाद ही इनका कोई पूछने वाला नहीं है। फिर दूसरे माता पिता, यस या नो। अभी आप इन माता पिता को ज्यादा पूछ रहे हो, फिर आप आगे माता पिता को फिर दूसरे, कितने माता पिता को हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे, सारे तो शरीर ही हैं, यस या नो। तो ये एक सबसे बड़ी मूर्खता है हमारी कि हम लोग शरीर से संबंधित जब अपने आप को मानते हैं तो सबको जोड़ लेते हैं, जबकि हमारा किसी से कोई संबंध, शास्त्र में बताया गया कि जब ये सारे पारिवारिक संबंध कैसे हैं कि जब समुद्र के अंदर जब कुछ बबल्स इकट्ठा होते हैं ना, बबल्स बनते हैं समुद्र में ना, बबल्स बनते हैं, तो वो इकट्ठा होते हैं, थोड़े देर में पट जाते हैं, फूट जाते हैं पूरे। और जो हम साथ रहते हैं ना, बस उसी को कहते हैं पारिवारिक संबंध। मगर उनसे कोई लेना देना नहीं हमारा, क्योंकि सबका जो गंतव्य स्थान क्या है, अलग है। सब सारी आत्मा का जो डेस्टिनेशन है, जो उसका क्या कहते हैं, जो रास्ता है वो अलग है, उसकी प्रैक्टिस अलग है। इसलिए रोल डिपेंड करता है गोल पर। ये आप समझ लेना, आपका रोल डिपेंड करता है आपके गोल पर। आपका जो रोल होगा ना यहाँ पर, वही आपका गोल डेस्टिनेशन बनेगा। आप कहोगे ना मेरा कोई गंतव्य नहीं है, उसका गंतव्य है, वो सुअर बनेगा, कुत्ता बनेगा। प्रभुपाद हमेशा यही कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि यू लिविंग लाइक ए कैट एंड डॉग्स, यू बिकम ए कैट एंड डॉग्स। आप कुत्ते बिल्ली तरह जी रहे हो तो आपका जीवन का गोल कहाँ जा रहा है, कुत्ते बिल्ली बन रहा है। इसलिए ये भ्रम है हमारे कि हमारे जीवन का कोई गोल नहीं है। गोल ऑटोमेटिक बन जाता है। गोल क्या बन जाता है, ऑटोमेटिक बन जाता है। आप कुछ भी नहीं करोगे, रहते रहते में आपको गोल क्रिएट हो जाए, क्योंकि जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसा रोल बन रहा है वैसा आपका क्या बन रहा है, गोल बन रहा है। आप सोचोगे नहीं हम लोग ऐसे छैन छबीले वाले भक्त बने तो भगवान भी छैन छबीले वाले भक्त बना देंगे आपको। आप बोलोगे नहीं मुझे मेटलिस्टिक बनना है, भगवान मेटलिस्टिक, जैसा रोल वैसा गोल। ऐसे यहाँ पर जो श्रीमद् भागवतम में जो प्रहलाद महाराज के जो चरित्र का वर्णन किया, ये चैप्टर का नाम है भक्त शिरोमणि प्रहलाद। हाँ, प्रहलादपुर में रहते हो ना, प्रहलाद महाराज के बारे में जानना चाहिए यस यार, अवोइलम धाम से हो ना, ये हम प्रहलाद महाराज के वो हैं,
वंशज है। तो प्रहलाद महाराज जैसे पवित्र साधु हैं, पवित्र जो व्यक्ति हैं, इनका जो गोल है, रोल जो है, साधु हैं तो गोल क्या होगा? साधु हैं, गोल क्या होगा? बोलिए। भक्ति। और भक्ति का गोल क्या है? भगवत धाम। तो जैसा रोल वैसा गोल। अब ये जिम्मेदारी आपने जैसा रोल लिया हुआ है, अब भगवान उसी तरीके के गोल की आपकी सेटिंग करेंगे, उसी तरह की आपकी व्यवस्था करेंगे, उसी तरह का आपको क्या देंगे? फल देंगे। भगवान, अगर आप भगवान से मांगोगे भी नहीं ना, तो भगवान तब भी देते हैं। ये प्रहलाद महाराज के आप पूरी जीवनी से पढ़ सकते हो, पूरे उसे स्तुति से पढ़ सकते हो। इतनी अच्छी स्तुति करी। नरसिंह भगवान कहते हैं मांगो क्या मांगना तुम्हें। प्रहलाद महाराज कहते हैं वैसे मेरा बुरा हाल हो रखा है इस भौतिक जगत के अंदर रहकर, आप मुझे और लालच दे रहे हो। हम तो कहेंगे हाँ, ये तो इंतजार करते कि आप कब बोलोगे। हमें क्या चाहिए, यस या नो? मगर प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि मेरी स्थिति और खराब है इस भौतिक जगत के अंदर, और आप मेरी स्थिति क्या कर रहे हो? और खराब कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को जो कृष्णा कॉन्शियस में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, कर्म कांड की विधियों को, अलग से विधियों को नहीं लेना। हमें अगर प्योर डिवोशन सर्विस की और हमारा गोल रहेगा, क्योंकि हमें प्योर डिवोशन सर्विस की तरफ गोल रहने का मतलब कि हम लोगों का रोल भी प्योर डिवोटी रहेगा, यस या नो? ऑब्वियसली वी आर नॉट ए प्योर डिवोटी। आप लोग हो सकते हो, कोई हो सकता है प्योर डिवोटी, मगर एक शुद्ध भक्ति की इच्छा रखना भी अपने अंदर की क्या है? बहुत बड़ी बात है। शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे कोई टेंशन नहीं है ना, वो देख लें, मगर शुद्ध भक्ति की इच्छा तो रख सकते हैं, यस या नो? शुद्ध भक्ति की इच्छा रखना बहुत जरूरी है। शुद्ध भक्ति की इच्छा होगी तो वैसा हमारा रोल होगा, और वैसा गोल होगा। नहीं तो भगवान के गोलोक वृंदावन से हमारा क्या मतलब है? 3500 में तो हम जा नहीं पा रहे, है ना? और फिर और हम जीवन में सोच रहे हैं कि हम लोग वृंदावन जाएंगे। yes. कोशिश यही है कि हम लोग अपने आप को क्या करें? ढालें। कैसे ढालें? साधु पुरुष में, भगवान के भक्त में। क्योंकि अगर हम लोग भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज जैसे जो आचार्य हैं, ये आचार्य हैं जो डिवोटी शुद्ध भक्त हैं, अगर इनके जैसे एस्पिरेशंस नहीं रखेंगे ना हम लोग, तो भगवत धाम जाना क्या नहीं है? संभव नहीं है। शुद्ध भक्ति तो करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। क्या है? शुद्ध भक्ति एक रास्ता है जिससे हम लोग भगवान के भगवत धाम जा सकते हैं। और कोई ये सकाम कर्म मिश्रित भक्ति, ये भक्ति वो भक्ति, कोई भक्ति है ही नहीं। भक्ति सिर्फ शुद्ध होती है। सकाम भक्ति मिश्रित भक्ति तो ये तो हमने बना दिया। सकाम भक्ति मिश्रित भक्ति क्या बना दी है? हमने बना दिया ना। तो जब हम लोग भक्ति करते हैं, ऑटोमेटिकली ये जो पूर्वज होते हैं, एंसेस्टर्स जो होते हैं हमारे, इनको क्या मिल जाती है? शांति मिल जाती है। किसी ना किसी तरीके से इनको शांति मिल। और ये एक बहुत बड़ा ग्रेस है, क्योंकि हर कुल के अंदर कोई भक्त पैदा नहीं होता है। अब मैं ये स्टेटमेंट क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि अगर हर कुल के अंदर भक्त पैदा होता तो सभी भक्त नहीं होते, क्योंकि सभी तो कुल चला रहे हैं अपना। यस या नो? अगर हर कुल के अंदर भक्त पैदा होता तो हर व्यक्ति भक्त नहीं होता यहाँ पर, मगर कोई भक्त नहीं है। ये रेयर बात है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत आसान है, कोई भक्त बन जाएगा और वो अपने 21 पीढ़ी को तार देगा। नहीं, हर कोई डिवोटी नहीं होता भगवान का, शुद्ध भक्त नहीं होता। यहाँ पर शुद्ध भक्ति की बात की गई है ना। कर्मकांडी भक्त तो बहुत होंगे, है ना, सोमवार गुरुवार रविवार वाले भक्त बहुत होंगे, मगर भक्ति का मतलब जिसका जीवन भगवत प्रेम भगवत प्रचार के लिए क्या है? समर्पित है। जिसने शुरू से क्या करी है? कृष्ण कॉन्शियस की प्रैक्टिस की, कृष्ण भक्ति की है, जिसका जीवन का उद्देश्य क्या है? भक्ति है। साइड बाय साइड सारी चीजें चल रही है, मगर उद्देश्य क्या है? उसको भगवान कंसीडर कर रहे हैं एज ए साधु पुरुष। ऑब्वियसली बहुत सारे भक्त हैं, है ना, हम लोग समाज में देखते हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया भगवत प्रचार के लिए। ऐसे भी भक्त हैं, फुल टाइम डिवोटीज जिसे हम लोग कहते हैं, है ना। भगवान उनके परिवारों को भी रक्षा करेंगे, है ना, उनकी किस पीढ़ी को डालें। तो ये उन्होंने रोल बना लिया अपना साधु पुरुष का, तो भगवान उनका गोल भी सेट कर देंगे। तो गोल और रोल, इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो, क्योंकि जिस रोल में आप जी रहे हो उसी रोल के अकॉर्डिंग आपका क्या बन रहा है? गोल बन रहा है। एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का, मेरे पीछे बोलेंगे।
यम यम वापि स्मरण भावम तज्जन्ते अंत कलेवरम तम तम एव यति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता. Whatever state of being once remember when he quit his body, that state will attain without fail. कृष्णा भगवद गीता 8.6. जो जो आप सोचोगे मरने के समय में वो आपको बॉडी मिलेगी. आप देखो आपका रोल क्या है. अगर आपका साधु पुरुष वाला रोल है तो आप साधु पुरुष की तरह मरोगे. यस या नो. इसलिए चीटिंग नहीं करनी अपने आप से. साधु किसी दूसरों को बन के नहीं दिखाना, साधु खुद को बनना है. यस या नो. किसको बना, किसको दिखाओगे? पत्नी को दिखाओगे, पति को दिखाओगे, बच्चों को दिखाओगे, देखो मैं डिवोटी बन गया. वो क्या करेगा आपके डिवोटी बनने से? उसको क्या फायदा मिल रहा है? कोई नहीं. साधु हम बनेंगे तो हमारा फायदा है, क्योंकि हमें भगवान का लास्ट में क्या हो जाएगा. और बताओ हम साधु बन के घूम रहे और भगवान का स्मरण नहीं हो रहा. इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जीवन की सिद्धि तभी है जब हमें अंत नारायण स्मृति होगी. अभी हमें पता नहीं चल रहा कि हमारा लाइफ परफेक्ट होगा नहीं होगा. ऑब्वियसली वी आर प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियस. इसीलिए कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कर रहे हैं ना कि अंत क्या हो जाए, नारायण स्मृति हो जाए, भगवान का क्या हो जाए, स्मरण हो जाए. यही तो प्रैक्टिस चल रही है. ये चैंटिंग क्यों कर रहे हैं, भक्ति योग प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? कि हमारी कॉन्शियस में जब तक कृष्ण नहीं होंगे तब तक हमारी कॉन्शियस कृष्णा कॉन्शियस होगी नहीं. यस या नो. कृष्ण को कहाँ लाना है? हमें कॉन्शियस में लेके आना है. और कृष्ण जब कॉन्शियस में आ जाएंगे तब हर चीज में हम लोग क्या हो जाएंगे, कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे. तो ये एक बहुत बड़ा एक हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि अगर हम लोग एक अच्छे भक्त बनते हैं, एक साधु बनते हैं, तो भगवान उन सबों का भी उद्धार कर देंगे जो हमसे क्या है, संबंधित हैं. जो हमसे संबंधित है भगवान उनको भी ग्रेस दे देंगे. वर्तमान समय में भी दे देंगे और भविष्य में जो भी जुड़ेंगे उनको भी दे देंगे. वर्तमान में भी दे देंगे और भविष्य में जो भी जुड़ेंगे उनको भी दे देंगे. ऐसे हम लोग शास्त्रों में देखते हैं बलि महाराज को भगवान ने केयर करी है. बलि महाराज किसके पुत्र हैं? किसके? प्रहलाद महाराज के. तो भगवान जिम्मेदारी लेते हैं उसमें. उस टाइम पर ही भगवान वामन देव के अवतार में आए और अभी भी पता लोक में भगवान उनको क्या कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं. द्वारपाल बने हुए हैं, रक्षा कर रहे हैं. शुद्ध भक्ति की बहुत बड़ी महिमा है. भगवान बिक जाते हैं. शुद्ध भक्तों के हाथों से क्या बन जाते हैं. अभी बिकते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे. इसलिए शुद्ध भक्ति रेयर होती है. क्लास बड़ी हो जाएगी है ना, 7:30 बज जाते हैं. तो इसलिए शुद्ध भक्ति इतनी इंपॉर्टेंस है कि इसलिए तभी हर किसी को रेयर है शुद्ध भक्ति. लोग कहते हैं भगवान क्यों नहीं मिल रहे मुझको, ये नहीं. अरे भगवान मिल जाएंगे तो भगवान बिक जाएंगे. भगवान पानी भरते हुए फिरेंगे पीछे पीछे आपके. शुद्ध भक्ति की इतनी महिमा है. इसलिए उतना क्वालिफाइड होना में बहुत आवश्यक है जितना भगवान को सोच लो कि आप सर्वेंट बना लो. इतना प्रेम. अब वो प्रेम हमें समझने के लिए अपना हृदय शुद्ध करना पड़ता है. पहले तो हमें वो प्रेम समझ में नहीं आएगा. उससे पहले हमारे लिए क्या भक्ति? अभी भक्ति हमारे अभी प्यूरिफिकेशन सिस्टम है. जितना भी हम भक्ति के अंगों को पालन कर रहे हैं, इट्स मीन ऑल अबाउट प्यूरिफिकेशन, और कुछ नहीं है. लव ऑफ गॉड तो टिंग मात्र हमारे अंदर आ जाए वो बहुत बड़ी बात है, मगर कुछ भी हम प्रयास कर रहे हैं भक्ति के अंदर वो क्या है, केवल शुद्धिकरण का रास्ता है. चाहे आप नाम जप कर रहे हो, चाहे सेवा कर रहे हो, चाहे डीटी वर्शिप कर, ये सब शुद्धिकरण का. क्योंकि इस कंटैमिनेशन स्टेज पर प्रेम थोड़ी ना मिलेगा. यस या नो. आप कंटैमिनेटेड हैं, और आप सोच रहे हैं हमें प्रेम मिल जाए, तो ये तो एक भ्रामक स्थिति है ना आपकी. तो अभी हम जितना भी भक्ति के अंगों का पालन कर रहे हैं और भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं, ये सब किस लिए है? शुद्ध. आप शुद्ध हो जाएंगे तो भगवान आपको ऑटोमेटिक रिवॉर्ड जैसे कर रहे हैं यहाँ पर रिवॉर्ड. प्रहलाद महाराज ने ये नहीं बोला अरे आपने मेरे पापा को मार दिया अब मुझे कुछ गिफ्ट दो. ऐसे थोड़ी ना बोला. भगवान ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, रिवॉर्ड कर रहे हैं. उनको भी ऑब्वियसली जो हिरण्यकशिपु है वो जय विजय के इनकारनेशन है, मगर और भी भगवान बता रहे हैं और भी आने वाले जो भी टाइम पे होंगे वो सबको उद्धार करते हैं. तो रिवॉर्ड कंफर्म है. रिवॉर्ड और अवार्ड के चक्कर में ज्यादा भक्ति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. वो तो भगवान दे रहे हैं, वो तो मिल जाएगा है ना. कहते शुद्ध भक्ति के आगे मुक्ति पानी भरती है. मुक्ति कहती है मुझे ले लो, मुझे ले लो.
मगर भक्तों को मुक्ति से कोई मतलब ही नहीं था, क्या करेंगे मुक्तों के, है ना। दूसरे ज्ञानी, मायावादी और ब्रह्म ज्ञानी, इनको चाहिए मुक्ति, इनको भक्ति थोड़ी ना चाहिए। मगर जिनको भक्ति का टेस्ट लग गया उनको फिर मुक्ति की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि तुम जिस कुल में उत्पन्न हुए सबको मैं मुक्त कर दूंगा, उनके लिए मुक्ति है, उनको मैं लिबरेट कर दूंगा, वो सारा कुल पवित्र हो गया। तो कुल को पवित्र करने के लिए जो कुल में है वो पवित्र हो पहले यस या नो, कुल तो बाद में पवित्र होगा, मतलब कि उसका ऑरा कितना बढ़ेगा। ऑरा का मतलब समझ रहे हो, प्रकाश। एक व्यक्ति है, सही शुद्ध भक्त करेगा, सही शुद्ध भक्ति करेगा, एक मतलब जनरल सेंस में भी अगर कोई व्यक्ति अच्छा होता है तो उसके घर का नाम होता है ना, फलाने का लड़का अच्छा है, फलाने का बेटी अच्छी है, फलाने का परिवार अच्छा। एक व्यक्ति अच्छा होता है तो, एक व्यक्ति गंदा होता है तो चोर है पूरी खानदान, है ना, पूरा खानदान चोर है ऐसे बोल देते हैं। 2 मिनट में लोगों को बोलने में टाइम थोड़ा लगता है, जी भी तो है, हड्डी भी नहीं है उसमें 2 मिनट में बोलेंगे चोर है पूरा खानदान। तो यही है। तो इसलिए भगवान जो है वो एक साधु की महिमा को यहाँ पर एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि डिवोटी कितना इंपॉर्टेंट रखता है अपने परिवार के लिए, खाली नहीं है उसका। और आगे वाले श्लोक में तो बताया गया कि देश पवित्र हो जाता है उसका। और शिला प्रभुपाद और उनके जैसे शुद्ध भक्त डिसाइपल्स को हम देखते हैं, सब शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा गोल क्या होना चाहिए, रोल क्या होना चाहिए, रोल पूछ रहा हूं, साधु, एक अच्छा डिवोटी का रोल होना चाहिए। अपने अंदर की ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, है ना, ये सब अपने लिए होनी चाहिए। हम लोगों का जो हम रोल कैसे हैं, हम लोग साधु बने, जेन्युइन साधु बनेंगे तो हमारा जो कॉन्शियस का गोल है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। टाइम पास वाले भक्त बनेंगे, कुछ पता नहीं है, हौले हौले में सब कुछ काम हो रहा है यहाँ पर, तो फिर मजाक थोड़ी ना हो रहा है यहाँ पर। ऑब्वियसली सेंटर चल रहा है, प्रीचिंग चल रही है, बहुत लोग जुड़ रहे हैं, कुछ लोग सीरियस हैं, कुछ लोग सीरियस नहीं है, कुछ लोग सीरियस हो जाएंगे इन फ्यूचर में, किसका क्या पता। मगर हम लोग अपने कृष्णा कॉन्शियस की तो जिम्मेदारी ले सकते हैं ना। और भगवान हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं कि एक अच्छा साधु बनो, पवित्र आत्मा बनो, शुद्ध भक्त बनो, तो भगवान सबको तार देंगे। मगर हम लोग चीटिंग करेंगे, टाइम पास करेंगे, भक्ति की जो विधि हमें शिलापात के माध्यम से मिली है, इस विधि में भी हम लोग अच्छी तरीके से पालन नहीं कर पाएंगे, तो हमारी आस क्या है बताओ। भक्ति की जो विधि हमें शिला प्रभुपाद के माध्यम से मिली है, शुद्ध भक्ति की विधि में, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, आनाकानी करेंगे, समझदारी का परिचय नहीं देंगे, तो फिर हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए कोशिश करनी है अच्छे तरीके से, एक हृदय में, मैंने पहले एक बात बोली थी, अगर शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, शुद्ध भक्ति की इच्छा तो रख सकते हैं, वो तो कम से कम, और भगवान इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में पूरी कर देंगे। तो ये एक इसका इस एंगल से भी देखने का एक नजरिया है कि आप शुद्ध भक्त बनो, और दूसरा एंगल का भी नजरिया है कि जो हमारे डिपेंडेंस है उनको भी शुद्ध भक्त बनाओ, ताकि हम लोग अगर भक्ति नहीं कर पाए तो वो तो भक्ति करे कम से कम। हम तो भगवत धाम जा नहीं पाए, तू भी जा, यहीं रहे आज के पेरेंट्स का ये करे ना, वो तो खुद नहीं जा रहे और इनको भी नहीं ले जा रहे। तो गौर गोविंद महाराज कह रहे थे कि एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को एजुकेट करना, बच्चों के लिए अच्छी क्लॉथिंग, अच्छे एजुकेशन, अच्छी परवरिश, है ना, उस पोषण। तो महाराज बताते सिर्फ एजुकेशन देने से काम नहीं चलेगा, उनको कृष्णा कॉन्शियस में क्या करना, अपब्रिंगिंग करना उनको, ताकि वो अपने जीवन का उद्देश्य देख सके। अगर उसको अपने जीवन का उद्देश्य पता चल जाएगा तो उसके कुल से तो हम भी तो जुड़े हैं, वो हमारे कुल से तो जुड़ा है, हमारे से कोई टूट फूट हो जाएगी तो वो भरपाई कर देगा। ये हम देखते हैं ध्रुव महाराज के चरित्र में, देखते हैं ध्रुव महाराज के चरित्र में, देखते हैं उनका उतान पात प्रिय सारे के सारे ध्रुव महाराज के कैरेक्टर से सब लोग लिबरेट हो गए। बल्कि उनकी माता जो सुरुचि थी वो भी चली गई भगवत धाम, जो कि सौतेली माँ थी। हाँ, जब उनके लिए विमान आया तो ध्रुव महाराज को उन्होंने बोला कि उनको पहले लिबरेट अपनी सुरुचि माता को करना था। वो कह रहे हैं आप, उनका विमान आपसे पहले जा चुका है बैक टू गॉड हेड। तो कितनी बड़ी महिमा, मतलब शास्त्र हम लोग पढ़ेंगे जानेंगे तो हम सोच रहे कि जो हम चीज कर रहे हैं वो भी नॉर्मल नहीं है। तो ऑब्वियसली हम लोगों को इसमें और सीरियस होना है, ताकि हम लोग और अच्छे से इसको क्या कर सके, समझ सके। ठीक है, जितना रियलाइजेशन आएगा उतना आप सीरियस हो जाओगे भक्ति के अंदर। रियलाइजेशन नहीं आएगा तो डाक के 3 पात, डाक के 3 पात पता है, नहीं पता, आपको पता है?
हाँ वो अभी भी जैसे पहले थे। ठीक है, किसी क्वेश्चन, कंप्लेन, सजेशन? क्लियर? ठीक है।